नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोन मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं ऑसवर्ल्ड के बारे में। आपने ऑसवर्ल्ड अपने चाइल्डहुड के टाइम में आपने देखा ही होगा। ये कार्टून नेटवर्क में आता था। ये एक ऐसा शो था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज टाइम पीरियड में आया था, क्योंकि ये उस समय की बात है जब कार्टून नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। कार्टून नेटवर्क को पता नहीं था कि वो किस टाइप के ऑडियंस के साथ डील कर रही है, क्योंकि उस समय बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के शोज़ आते थे। जैसे कि आपको पता हो कि जो ऑसवर्ल्ड शो था वो आया था अराउंड 2002 से लेकर 2005 तक। सो इस टाइम पीरियड में हमें एनीमे बिल्कुल नहीं देखने को मिलता था कार्टून नेटवर्क में। कार्टून नेटवर्क में एनीमे आया था 2003 या फिर 4 के टाइम में, और जो ऑसवर्ल्ड आया था वो आया था अराउंड 2002 से लेकर 2005 तक। सो इसी समय में हमें बहुत सारे अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, जैसे कि हमारे ड्रैगन टेल्स हो गया या फिर हमारे अलग-अलग वेस्टर्न शोज़ जैसे कि लूनी ट्यून्स। सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर हमें हैना-बार्बरा के शोज़ बहुत ज़्यादा फेमस थे और एनिमे शुरू नहीं हुआ था। सो इस समय हमें बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप के शोज़ देखने को मिलते थे जो कि बहुत ज़्यादा किड बेस्ड होते थे, जैसे कि नॉडी हो गया, बॉब द बिल्डर। ये हम आज जो ऑसवर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑसवर्ल्ड भी उसी टाइम पीरियड में आया था जहाँ पर किड्स चैनल्स को, किड्स कंटेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, और एनिमे उस समय बहुत ही इनिशियल स्टेज में था। एनिमे वैसे थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट ही हो रहा था। एनिमे को उस लेवल की पॉपुलैरिटी इंडिया में तब तक नहीं मिली थी। एनिमे के कुछ-कुछ एपिसोड्स ही टेलीकास्ट हो रहे थे। सो ऑसवर्ल्ड एक ऐसा शो था जो कि डब हुआ करता था, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे देख पाते थे, इसे समझ पाते थे। सो अभी हम बात करते हैं ऑसवर्ल्ड के बारे में। ऑसवर्ल्ड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हुए भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है? अगर हम इसके स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, तभी इसकी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो कि ऑसवर्ल्ड, वो एक ऑक्टोपस है। उसके पास एक डॉगी है जो कि विनी नाम है उसका, और वो इसके साथ हमेशा खेलता रहता है। उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। वो एक रेंट हाउस में रहता है और रेंट हाउस का जो मालिक है वो एक पेंगुइन है। सो इन्हीं सारे बहुत सारे अलग एनिमल कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इस शो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते रहते हैं। सो हम इन्हीं इंटरेक्शन को देखकर ही ये प्रोग्रेस करता रहता है, ये शो डेवलप करता रहता है। सो इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके ही ये शो बेस्ड है। सो इसकी जो स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव है, अगर हम इसके स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दें, तभी हमें देखने को मिलेगा कि बेसिकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पर। अगर हम एनिमे देखें या फिर हम कोई भी अलग शो देखें, तभी हमें देखने को मिलेगा कोई ना कोई चीज़ हमेशा चल रही होती है। हम डोरेमोन देखें तभी हमेशा नोबिता परेशान होता रहता है। हम मोटू पतलू देखें तभी हमेशा समोसे की बात होती रहती है। सो ऐसे ही बहुत सारे शोज़ में हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कभी कभार चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती। सो जो ऑसवर्ल्ड है वो ये एक ऐसा शो है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देती है। अगर हम इसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करें, अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, जबकि हम सब ने इसे देखा है इस शो को, पर अगर आपको याद होगा तभी जो फर्स्ट एपिसोड है, सो वो एपिसोड स्टार्ट होता है कि ऑसवर्ल्ड और उसका जो डॉग है वो दोनों बेसिकली लॉन में खेल रहे होते हैं, और उसी लॉन में बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं। पत्तों को उठाने के लिए उसका जो हाउस ओनर है जो कि एक पेंगुइन है, वो आता है और उसके साथ बात करता है, और पत्ते उठाते उठाते वो लोग बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन करते रहते हैं। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर बेसिकली स्टोरी ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहती है, और हमें देखने को मिलेगा कि ऑसवर्ल्ड इस एपिसोड के एंड में ये बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस में नहीं लेना चाहिए। हम हर चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लें, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ हो रही है हम उसी के साथ खुश रहें, और हम उसके साथ ज़्यादा कंप्लेन ना करें, हम उसे बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड ना करें, ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिंपल चले और हम हैप्पीली रह सकें। सो जैसे कि आपको फर्स्ट एपिसोड देखते ही पता चल जाता है कि ऑसवर्ल्ड एक ऐसा शो है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिकनेस पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिकनेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। हम अगर इसके फ्यूचर एपिसोड्स को देखें, हम अगर इसके फ्यूचर सीरीज़ को देखें, तभी हमें देखने को मिलेगा कि कुछ ज़्यादा होता नहीं है ऑसवर्ल्ड की ज़िंदगी में। ऑसवर्ल्ड हमेशा अपने डॉग के साथ खेलता रहता है। कभी वो रेस्टोरेंट जाता है, रेस्टोरेंट में कोई अलग चीज़ हो जाती है जहाँ पर उसकी जो बटरफ्लाई दोस्त है वो उससे हेल्प मांगती है, या फिर कुछ नई चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो हाउस ओनर है वो उससे कुछ हेल्प मांगता है। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जिसमें ऑसवर्ल्ड हमेशा हेल्प करता रहता है, अपने डॉगी को लेकर उसके साथ घूमता रहता है। सो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती रहती है शो में, और ऐसे ही ये शो कंटिन्यू करता रहता है, ये शो प्रोग्रेस करता रहता है। इस शो में प्रोग्रेस होते हुए हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है कि ऑसवर्ल्ड कैसे अपनी चीज़ों को रिएक्ट करता है, कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। वो एक बहुत ही फन लविंग गाय है। वो कभी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं होता।
वो उसकी सराउंडिंग्स को देखता रहता है, वो उसके सराउंडिंग्स को समझता है, हर प्रॉब्लम को समझता है और आराम से उसका इलाज निकालता है, आराम से उसका सॉल्यूशन निकालता है। सो ऑसवाल्ड ऐसे ही काम करता है। ऑसवाल्ड बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है और उसका जो डॉग है वो उसके साथ हमेशा खेलता रहता है। और भी जो अलग-अलग कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। अगर आपने इस सीरीज़ को देखा है तभी एक चीज़ जो कि आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा वो ये है कि इस सीरीज़ में कोई भी विलन नहीं है। और ये एक बहुत ही वियर्ड टाइप की चीज़ है, क्योंकि हम जब भी कोई भी सीरीज़ देखते हैं वहाँ पर हमें कोई ना कोई विलन ज़रूर देखने को मिल जाता है, चाहे वो डोरा द एक्सप्लोरर हो या फिर कोई भी अलग शो हो, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं विलन देखने को मिल ही जाता है। जबकि ऑसवर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। ऑसवर्ल्ड एक बहुत ही अलग टाइप का शो है और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी विलन नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होता है। ये बस एक ऐसा शो है जो कि आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, आप सिर्फ आराम से बैठते हैं, इसे एंजॉय करना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं। अगर आपने इसका जो मेन ट्यून है अगर आपने उसे सुना होगा तभी वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील देता है, क्योंकि ये शो का मेन मोटिव ये है कि वो आपको रिलैक्स कर सके। वो आपको कोई भी नई स्टोरी टेलिंग मेथड नहीं दिखा रहे, कोई भी नई चीज़ नहीं दिखा रहे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी है। वो बस एक सिंपल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। वो सिर्फ अपने लाइफ में क्या क्या अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम बस उसी को देखते हैं और उसी को देखते हुए एक फन टाइम, एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम हम फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पर हमें कभी भी कोई भी ओपोनेंट का सामना नहीं करना है, जैसे कि हम बेब्लेड्स में देखते हैं या फिर पोकेमॉन्स में देखते हैं कि हमें हमेशा ओपोनेंट को हराना है या फिर हमें ओपोनेंट से ज़्यादा अच्छा करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर बस एक सिंपल स्टोरी है, हमें उसे फॉलो करना है, हमें बस देखना है कि ऑसवाल्ड अपने फ्रेंड सर्कल में वो कैसे बात करता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मदद करता है, वो उसके जो फ्रेंड्स है वो कभी भी फंस जाए तभी वो उनकी कैसे मदद करता है और वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है। हम बस यही देखते हैं और हम बस इसी को देख के ही इस शो को एंजॉय करते हैं। सो यही है ऑसवाल्ड के बारे में। अगर आपने ऑसवाल्ड कभी नहीं देखा है इसमें आपको कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना शो है। आप जाकर देख सकते हैं इसे, इसकी हिंदी डब भी कुछ कुछ जगह में अवेलेबल है, तभी ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सो आप ज़रूर से ज़रूर ऑसवाल्ड को चेक कीजिए। ऑसवाल्ड अगर आप देखना चाह रहे तभी एक बात का ये ध्यान रखें कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ नहीं चल रही, जैसे कि हम एनिमे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कूल कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर बस कुछ ही फन लविंग टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें कोई भी कन्वोल्यूटेड चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। सो बस एक बहुत ही सिंपल सा शो है। अगर आपने नहीं देखा है तभी आप ज़रूर से देखें। अगर आपने पहले देखा है तभी ये आपके लिए एक नॉस्टैल्जिया रिमाइंडर जैसा हो गया। आपने अगर देखा है तभी आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मुझे लगता है कि आपने इस रिव्यू और एनालिसिस को एंजॉय किया है। ये बस एक नॉस्टैल्जिया रिवाइंड जैसा था। मेरे क्या थॉट्स थे, ये शो कैसे काम करता है, ये शो के बारे में मैंने जो एनालाइज किया मैंने आपको वही बताया। आप अपने थॉट्स अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तभी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।